मैं शेयर करूंगी। रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट का डिफरेंस क्या है, या स्पेशली नेगेटिव रेनफोर्समेंट यहाँ पर अगर हम लिखें, वैसे तो हमें पता है कि रेनफोर्समेंट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी, इसमें लफ्ज आता है इंक्रीज करता है प्रोबेबिलिटी के बिहेवियर दोबारा यही शो होगा। अगर हमने आज मसलन आपने मामा का हाथ बटाया किचन में तो आपको शाबाश मिली है, आप आइंदा भी उनका किचन में हाथ बटाएंगी ताकि आपको शाबाश मिले। पनिशमेंट डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट अ बिहेवियर विल अकर इन फ्यूचर। आपकी जो मामा है वो आपसे नाराज हुई हैं और उस नतीजे में आप कहते हैं आइंदा मैं ऐसे नहीं करूंगी कि मैं बर्तन ना दूं, वो मैं आइंदा भी उनके साथ हाथ बटाऊंगी। तो पनिशमेंट डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट अ बिहेवियर विल अकर इन फ्यूचर। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। रेनफोर्समेंट के साथ वर्ड इंक्रीज आता है, पनिशमेंट के साथ वर्ड डिक्रीज आता है। रेनफोर्समेंट की जो दोनों टाइप्स है हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव रेनफोर्समेंट दरअसल अनप्लेजेंट स्टिमुलस के रिमूवल को कहते हैं, और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जो चीज हमारे लिए प्लेजेंट होती है। इसको हम थोड़ा सा ज़हन में रखते हैं और हम जरा इसको चेक करते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस किस तरह से पाया जाता है। यहाँ पर हमारी जो मेन रेफरेंस बुक है उसमें आप ये इसके ऊपर जरा गौर करें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैं जरा ये आपकी तरफ इसको शो करती हूँ कि ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के कॉन्सिक्वेंसेस प्लेजेंट हुआ करते हैं। मसलन आपने अच्छी पढ़ाई की, आपको प्रेज मिली, तो जो नतीजा मिला आपको शाबाश दी गई, तो शाबाश देना आपके लिए प्लेजेंट था। आप दोबारा भी और मेहनत करेंगे ताकि आइंदा भी आपको शाबाश मिलती रहे। नेगेटिव रेनफोर्समेंट प्लेजेंट बाय रिमूविंग आर एन अवर्सिव स्टिमुलस। अब पहले मसलन आपके मार्क्स, जब आपके पेपर देना था उससे पहले आपके पेरेंट्स आपको घर से बाहर नहीं जाने देते थे, सोशलाइजिंग नहीं करने देते थे, शादी पे नहीं जाने देते थे। अब जब आपने अच्छे नंबर लिए हैं तो आपको बाहर जाने दिया जा रहा है। दोबारा भी आप अच्छी मेहनत करेंगे ताकि आपके नंबर अच्छे हैं, ताकि आपके पेरेंट्स आपको बाहर जाने की इजाजत दिए रखें। पनिशमेंट अवर्सिव होती है, ये हम नहीं चाहते ये ऐड हो, इस वजह से हमारा बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव रेनफोर्समेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। अच्छी तरह से समझना है, मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ ये दोनों बातें। नेगेटिव रेनफोर्समेंट ऐसे होगी, मसलन आप ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आप बुरी गाड़ी चलाते हैं और आपने ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए हैं तो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिया गया है, यानी ऑलरेडी आपके पास था एक चीज, दैट यू ऑलरेडी हैड हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम यू, समथिंग इज रिमूव्ड। तो आपके पास थी, यू आर एंजॉइंग द ड्राइविंग लाइसेंस, अब यू कैन नो मोर एंजॉय द ड्राइविंग लाइसेंस। अब आपसे ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया गया है, वापस ले लिया जाना नेगेटिव रेनफोर्सर है। तो आप नहीं चाहते हैं कि आपसे ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाए, इस वजह से आप बिहेवियर को रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल अबाइड बाय द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द ट्रैफिक। तो ये इंक्रीज कर रहा है आपके बिहेवियर लॉ अबाइडिंग को। तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। पनिशमेंट क्या होगी, व्हेन समथिंग इज एडेड, आपके पास पहले से नहीं है, यानी समझ आ रही बात की नेगेटिव रेनफोर्समेंट में एक चीज आपके पास ऑलरेडी है, एक फैसिलिटी आपके पास ऑलरेडी है, वो आपसे ले ली गई है। यानी कि इवन अगर आपका कमरा गर्म है और आपको नींद आ जाती है तो आपकी मामा कहती है कि मैं हीटर बंद करने लगी हूँ ताकि तुम अच्छी तरह से पढ़ सको। तो अब चीज आप पहले एंजॉय कर रहे थे हीटर, तो अब वो मामा चूंकि आप सो रहे हैं तो वो बंद कर रही हैं। अब ये चीज नेगेटिव रेनफोर्समेंट है क्योंकि ऑलरेडी आप एक चीज एंजॉय कर रहे थे। सेम वे आपकी मामा आपसे पेपर्स के दिनों में मोबाइल ले लेती है या आपका जो वाईफाई है वो बंद कर दिया जाता है। तो यू आर ऑलरेडी एंजॉयिंग दी इंटरनेट और मोबाइल फोन। अब अपना पढ़ाई ज्यादा करेंगे क्योंकि आपसे मोबाइल फोन ले ना लिया जाए, कहते मामा मेरे पास पढ़ा रहने दे, मेरे से मोबाइल ना लें, मैं पढ़ने लगी हूँ, मैं बिल्कुल वाकई इस टाइम तक मैंने इस तरह से काम करना है। तो इस तरह आपको डर है कि कोई चीज आपके पास ऑलरेडी है और वो खो ना जाए, तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहलाएगी। इसी तरह से अगर आप क्लास के है, मॉनिटर हैं क्लास की, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू शुड बी दी वेल डिसिप्लिन्ड, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन वायलेट करते हैं तो टीचर आपको वार्निंग नोटिस देती है कि आइंदा भी तुमने इस तरह ये हरकतें की तो तुम्हें इससे रिमूव कर दिया जाएगा, तुम्हें यू विल नो मोर बी दी मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो अब आपका बिहेवियर को रेक्टिफाई हो रहा है। प्रोबेबिलिटी टू शो अ बिहेवियर हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू आर अफ्रेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम यू, जो आपसे ले ली जाएगी। ये सब नेगेटिव रेनफोर्समेंट की एग्जांपल्स हैं। होप दैट इज क्लियर। पॉजिटिव तो सीधी समझ आई आपको कि आप अच्छे स्टूडेंट थे, आपको रिवॉर्ड मिला, आपको मॉनिटर बना दिया गया क्लास का। नेगेटिव रेनफोर्समेंट, अगर बुरा बिहेवियर शो किया
तो आपको आपसे मॉनिटरशिप ले ली जाएगी। योर बिहेवियर टू अबाइड बाय डिसिप्लिन इन ऑफ द कॉलेज इंक्रीजेस। ये दोनों चीजें हो गई। पनिशमेंट क्या है, इसमें कोई चीज पहले से नहीं थी जो आपसे ले ली गई है, बल्कि कोई चीज ऐड कर दी गई है। मसलन इस सूरत में आपसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया गया पनिशमेंट की सूरत में, बल्कि आप पे जुर्माना कर दिया गया है, 500 रुपया और दो। अब पहले से ऐसा नहीं था कि आपको मतलब कोई पैसे थे जो आपके पास थे और ले लिए गए, बल्कि कोई एक्स्ट्रा बिहेवियर ऐड किया गया जो आपके लिए अनप्लेजेंट है। तो बेसिकली पनिशमेंट इज समथिंग दैट इज एडेड एंड इज अनप्लेजेंट फॉर द पर्सन, वो ऐड हो गई है। इट डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट अ बिहेवियर विल अकर इन फ्यूचर। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया, रेनफोर्समेंट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट अ बिहेवियर विल अकर इन फ्यूचर, वेयर एज पनिशमेंट डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट अ बिहेवियर विल अकर इन फ्यूचर। ये दोनों के अंदर ये बेसिक हमारे पास डिफरेंस है। तो जो पनिशमेंट है ये हमारे लिए एवर्सिव हुआ करती है। अब मसलन मैं कुछ ना और सिचुएशंस आपके साथ शेयर करती हूँ, जिस तरह हमने पहले बात की। मसलन अगर एक पर्सन दफ्तर में देर से आया तो उनसे कहते हैं कि इस महीने जो बोनस लगना था ना तुम्हारा, वो बोनस नहीं लगेगा, तुमसे ले लिया जाएगा क्योंकि तुम टाइम पे नहीं आ रहे। अब ये एक चीज ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है और तमाम एम्प्लॉइज को बोनस मिलना है, लेकिन आपको ये डर है कि आपको लेट आने की वजह से नहीं मिलेगा। तो ये एक फैसिलिटी थी जो ऑलरेडी आपको मिलने वाली थी या मिल रही थी। तो योर बिहेवियर टू बी ऑन टाइम इन द ऑफिस इंक्रीजेज, ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। और पनिशमेंट कब होगी कि जब कहा जाएगा कि आपकी ना सैलरी जो थी ना आपके जो आ रही थी इस महीने की, उसमें से आपने ना 500 रुपये हमें देने करने हैं क्योंकि आप लेट आए हैं। तो ये पनिशमेंट बन जाएगी, क्योंकि ये पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, समथिंग एवर्सिव हैज बीन एडेड टू दी बिहेवियर, तो ये पनिशमेंट है। छोटा सा मन्यूट सा डिफरेंस है नेगेटिव रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट में। सिंपली याद अगर रखना है, रट्टा लगाने के लिए, समझ नहीं भी आई तो भी ये है कि पनिशमेंट डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी that a behavior will occur, whereas negative reinforcement or reinforcement increases the probability। ये जो यहाँ पर चार्ट बना हुआ है। और एक्सटिंक्शन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज में नो इफेक्ट्स, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर भी बिहेवियर डिक्रीज हो जाता है। जरा हम अपनी डे टू डे लाइफ में इसको जरा अप्लाई करके देखते हैं। मसलन हमने किसी बच्चे का बिहेवियर को रेक्टिफाई करना है, या इवन आप और आपकी मदर का एक रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, आप अच्छे मैनर्स वाली बच्ची हैं, आपकी मामा आपको प्रेज करती हैं, सबके सामने मेहमान आते कहते हैं मेरी बेटी जो है ना ये ज़किया, ये बहुत ही अच्छी बच्ची है, आप और ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ताकि आपको माँ की प्रेज मिलती रहे। नेगेटिव रेनफोर्समेंट, आपको वैसे तो बहुत प्रेज मिल रही है, लेकिन आज के दिन में कुछ ऐसा हुआ कि आपने कोई अच्छा काम नहीं किया और आपको आज प्रेज नहीं मिली। प्रेज अदरवाइज मिल रही थी लेकिन आज नहीं मिली, तो उसको दोबारा रीस्टोर करने के लिए आप और अच्छा बिहेवियर शो करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रेज मिलती रहे। यू स्टिल वांट टू एंजॉय इट, यू वांट टू कंटिन्यू विद इट विद दिस प्रेज। तो अब इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद समथिंग, तो उसका खो जाने का आपको डर है, तो वो इंक्रीज करेगा आपके बिहेवियर को। तो आप और ज्यादा अच्छे जेस्चर शो करेंगे ताकि आपको अपनी मामा की प्रेज मिलती रहे। पनिशमेंट क्या है, अनवर्सिव है आपके लिए, आप नहीं चाहते हैं। अब इस सूरत में आपको डांट पड़ी है, तो अब आपको वो जो बिहेवियर है, जिस चीज पे डांट पड़ी, आपको लगता है कि वो चीजें जिनसे मामा खुश होती है उनमें से नहीं है, तो ये मुझे नहीं करनी चाहिए, आप वो चीज छोड़ देंगे। मसलन आपकी मामा नाराज हो रही है कि मोबाइल बंद करो, ये अच्छा नहीं होता, अब बंद कर देते हैं, क्योंकि अदरवाइज जो प्रेज आपको मिल रही है और आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे, वो खत्म होने का डर वो आपके पास है, और आपको ये है कि मामा नाराज ना हो, तो ये डिक्रीज कर रहा है बिहेवियर, तो ये पनिशमेंट में आ जाएगा। इवन जैसे हमारे पास पनिशमेंट क्या है कि अदरवाइज तो डंडे नहीं ना पड़ रहे हैं, लेकिन इस दिन आपको डंडे पड़ रहे हैं, तो ये पनिशमेंट कहलाएगी। एक्सटिंक्शन, जब आपकी मामा के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप चाहे अच्छा बिहेवियर शो कर रही हैं, बुरा बिहेवियर शो कर रही हैं, शी इज इनडिफरेंट, तो आपको लगता है कि अब कुछ भी कर ले, उनके ऊपर कोई भी अच्छा बुरा असर नहीं पड़ने वाला। व्हेन दी स्टिमुलस, व्हेन योर रिस्पॉन्स हैज नथिंग टू डू विद द कॉन्सिक्वेंसेज, तो नो इफेक्ट, इस सूरत में भी बिहेवियर डिक्रीज होता है। ये बेसिकली डिफरेंस है हमारे पास आज के दिन के लिए, डिफरेंस बिटवीन रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ जो हमारी आगे शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट है। मेरे साथ बंदे रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लिप में।